जोधपुर राजस्थान की खबर। जोधपुर की गलियों में गूंजा आस्था का स्वर, घर घर हो रहा ढींगा गवर माता का पूजन। जोधपुर शहर की तंग गलियों से लेकर मोहल्लों तक इन दिनों भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक ढींगा गवर पर्व के तहत घर घर में माता गवर का पूजन किया जा रहा है। महिलाओं और युवतियों ने इस पर्व को लेकर खासा उत्साह नजर आया। तीजड़ियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए मंच और साउंड सिस्टम पर केवल धार्मिक गीतों का ही प्रसारण किया जा रहा है। भक्ति संगीत की मधुर धुनों के बीच महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में माता की पूजा अर्चना कर रही हैं। इससे पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में शाम ढलते ही पूजन, गीत, संगीत और लोक परंपराओं का रंग और गहरा होता जाता है। हर गली में माता गवर के जयकारे गूंज रहे हैं, जिससे जोधपुर की सांस्कृतिक विरासत एक बार फिर जीवंत होती दिखाई दी। तिजड़ियों का कहना है कि ये पर्व केवल आस्था का ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता और परंपराओं को सहेजने का प्रतीक है। उन्होंने सभी से अपील की कि इस आयोजन की मर्यादा बनाए रखते हुए धार्मिक माहौल को बनाए रखें। ढींगा गवर का ये उत्सव जोधपुर की पहचान है, जो हर साल शहर को भक्ति, संस्कृति और उल्लास के रंग में रंग देता है। डॉक्टर शालिनी राजेंद्र शर्मा। तो आप जो ये ढींगा गवर मेला लगता है ना, इनके बारे में कुछ, मेले के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ढींगा गवर मेला विश्व पटल पर अपनी एक बहुत अनूठी पहचान बना चुका है और पिछले 1-2 सालों से हम देख रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से इस मेले की परंपरा खराब हो रही है, लेकिन हम उसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इसकी परंपरा और इसकी गरिमा खराब नहीं हो। ये महिलाओं का मेला है, महिलाओं का राज करने का दिन है और क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण का एक अनूठा उदाहरण है, तो इसके लिए हम इसके सहयोग में हैं कि एक सम्मानित मंच होना चाहिए जहाँ पे हम महिलाओं का सम्मान कर सकें, लेकिन कुछ भी अभद्र व्यवहार वहाँ पर नहीं हो। और जो औरतें नहीं पूछती हैं उनसे हमारा निवेदन है कि इसकी विधिवत पूजा की जानकारी लेकर आप पूजन भी करिए और अगर आप मेला देखने के लिए आते हैं तो उस बेद का उपयोग मत कीजिए। बेद का उपयोग अनियंत्रित तरीके से जो बच्चियां और कुंवारी लड़कियां करती है उससे अव्यवस्था होती है और पुरुष वर्ग को भी असहजता होती है, जो हम नहीं चाहते। जैसे कि 2025 में ये डीजे और स्टेज का रोक लगी थी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, डीजे और स्टेज, पहले तो मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि स्टेज मंच हो गया एक सम्मानित मंच, जहाँ पर हम जनप्रतिनिधि जो आते हैं, जो हमारी महिलाएं जो इतने सालों से पूजा कर रही है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हम उनको सम्मानित करते हैं। तो मंच की परिभाषा है सम्मानित मंच और डीजे की परिभाषा को हम कहें तो सिर्फ एक साउंड सिस्टम। हम साउंड सिस्टम का विरोध करते हैं कि जहाँ पे कोई सम्मानित मंच नहीं है, जहाँ पे गवर माता का पूजन नहीं हो रहा है, जहाँ पे उनको विराजमान नहीं किया गया, ऐसी जगह पे स्टेज नहीं लगे, ऐसी जगह पे न्यूसेंस नहीं हो, तेज आवाज़ों में साउंड ना बजे और वहाँ पे सिर्फ नाचने गाने थिरकने का माहौल ना बने। इसके विरोध में हम भी हैं, लेकिन जहाँ पे गवर बैठ रही है, जहाँ पे विधिवत पूजा करके औरतें आती है, उनको सम्मानित मंच अवश्य देना ही चाहिए। मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मैं ढींगा गवर समिति में पूजा करता है और यहाँ ढींगा गवर मेला का जो पिछली बार कार्यक्रम था उससे हम असंतोषजनक है, क्योंकि उसमें मंच नहीं लगा था। तो जो भी तीजड़ी स्वांग रच के आती हैं उनको पुरस्कृत कहाँ किया जाए? डीजे वगैरह नहीं लगना, ये सब हम उनके फेवर में, पर स्टेज लगे और उस पर तीजड़ियाँ जो है वो खड़ी होके गवर माता के भजन गाएं, कीर्तन गाएं और जो स्वांग रच के आती है उनको सम्मानित भी किया जाए, तो हम स्टेज लगने के पूरे पक्ष में हैं। प्रशासन से विनती करते हैं कि जो भी अभद्र डीजे पे साउंड वगैरह बजते हैं उनको प्रतिबंध किया जाए और जो गवर माता के भजन हैं, जो तीजड़ियाँ भजन गाती है, उसको ही स्टेज पे बजाया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम प्रीति शर्मा।